मून या चांद, ये वर्ड सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी इमेज आती है? एक विशाल सफेद सा गोला जिसपे बहुत से गड्ढे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बुध और शुक्र ग्रह को छोड़कर हर प्लेनेट के पास उसका अपना एक मून है। आप हर रात जब आसमान को देखते हो तो टिमटिमाते तारों के साथ आपको एक सफेद गोला दिखता होगा, जो हमें हर दिन अलग अलग, कभी कुछ ऐसा या फिर कभी कुछ ऐसा या फिर कभी इतना बड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो चांद हमारी धरती के साथ पिछले अरबों सालों से है, क्या होगा अगर वो अचानक गायब हो जाए या फिर चांद कभी धरती के साथ होता ही नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में जानेंगे कि क्या होता अगर चांद होता ही नहीं। ये वीडियो आज आपके होश उड़ाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साल 1959 में यूएसए ने एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया जिसका नाम A119 रखा गया, जिसे स्टडी ऑफ लूनार रिसर्च नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग प्लान ये था कि यूएस की एयरफोर्स मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करती और हमारे मून को उड़ा देती। लेकिन ये प्लान अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। लेकिन क्या होता अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता और यूएस की एयरफोर्स मून को उड़ा देती? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि चांद हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन वो हमारे इस नीले प्लेनेट का चक्कर पिछले करोड़ों सालों से लगातार लगा रहा है। हम भले ही दिन के वक्त चांद को नहीं देख पाते, लेकिन चांद हमारी धरती के साथ हमेशा रहता है। चांद को हम बस एक पत्थर का टुकड़ा मानते हैं, लेकिन मून सिर्फ एक पत्थर जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, इससे कहीं ज्यादा है। मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी माना जाता है। पर जरा आप सोचिए, क्या हो अगर मून अचानक गायब हो जाए? इससे हमारे अर्थ के सीजन, समुद्रों, हमारे स्लीप साइकिल्स या ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा? सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि मून के रहने ना रहने से इन सब चीजों में क्या फर्क पड़ सकता है। मून हमारे अर्थ का सबसे करीबी खगोलीय पिंड है। मून का हमारे प्लेनेट के चक्कर लगाने से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए समुद्र को ही ले लो। आज समुद्र में जो आप विशाल और खूबसूरत लहरें देखते हैं, वो भी मून के चक्कर लगाने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है उसी का नतीजा है। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा होने से कई जगह लहरें ऊंची होती है और कई जगहों पे लहरें छोटी होती है। हालांकि इसमें कुछ हाथ हवा का भी होता है, लेकिन अगर मून ना होता तो ऐसी खूबसूरत लहरें हमें शायद ही देखने को मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी से आखिर लहरें कैसे बन सकती है, तो मैं आपको बता दूं, जब ग्रेविटेशनल फोर्स समुद्र के पानी को थोड़ा ऊपर उठा देती है, तब तेज चलने वाली हवाएं उन्हें ढकेलती है, जिससे लहरें अपना आकार ले लेती हैं और हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। और अगर मून होगा ही नहीं तो शायद ही हमें ऐसी खूबसूरत लहरें देखने को मिलती। ये तो हो गई समुद्र और लहरों की बात, लेकिन क्या आपको पता है हर साल जो हम अलग अलग टाइम में अलग अलग मौसम के मजे लेते हैं, आखिर उसमें मून का क्या हाथ है? आप लोग सोच रहे होंगे, यार मून का मौसम के बदलने से क्या रिलेशन है? तो आज आप ये जान लो, मून जिस ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगा रहा है, उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने से निकलने वाली फोर्स ने अर्थ को 23.5 डिग्री टिल्ट रोटेट करके रखा है। हमारा प्लेनेट अर्थ असल में ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, और यही वजह है कि वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में एक ही टाइम में कभी ठंडी रहती है तो कहीं ज्यादा गर्मी रहती है। टाइम टाइम से सीजन चेंज होने के कारण अर्थ का क्लाइमेट हमारे रहने के लिए फ्रेंडली है, और अगर मून अचानक गायब हो जाए तो एकदम से अर्थ का क्लाइमेट अचानक ही बदल जाएगा। अर्थ के रोटेशन को मून की ग्रेविटेशनल फोर्स मून के उल्टे डायरेक्शन में घूमने से स्लो डाउन करके रखती है, जिससे अर्थ की रोटेशन स्पीड कम रहती है। अचानक मून गायब हो जाने के कारण अर्थ की रोटेशन स्पीड 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, जिससे होगा ये कि अर्थ में 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगेगी। अगर हम इससे किसी तरह बच भी जाएं, तो हमारे आसपास रहने वाले जीव जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स इतनी तेज हवाओं को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा समुद्र में पाए जाने वाले सारे क्रिएचर्स खत्म हो जाएंगे। ओशन पोल, जो ओशन के अंदर गहराई में न्यूट्रिशंस के साथ ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो बंद हो जाएगा। इसके साथ अर्थ पे एक दिन जो यूजुअली 24 घंटे का होता है, वो सिर्फ 6 से 8 घंटे का हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे जो इंसानों के सर पर मंडरा ही रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ पोल के बर्फ के पिघलने से है। अर्थ का ऑर्बिट चेंज होने के कारण नॉर्थ पोल नहीं रहेगा और टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल एकदम से ही बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अर्थ की रोटेशन, ऑर्बिट और क्लाइमेट अचानक ही चेंज होने के कारण अर्थ का क्लाइमेट ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी हैबिटेशनल नहीं रहेगा। कभी अचानक ठंड बढ़ जाएगी तो कभी अचानक गर्मी बढ़ जाएगी। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे भयानक आइसेज जैसे माहौल बन जाएंगे और अचानक ही रेगिस्तान जैसी गर्मी आ जाएगी। हमारा अर्थ जो अभी इस तरह एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, अब उसकी कोई एक स्टेबल रोटेशन नहीं रहेगी। अर्थ में ऐसे माहौल में ह्यूमंस का सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा भी और भी कई पॉसिबिलिटीज हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।